सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। जून मंथ में टोटल 5 एग्जाम होने वाले हैं। जून मंथ में कोई भी एग्जाम बुक किया है तो आपसे 5 ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, क्योंकि वो ऐसी गलतियां हैं, अच्छी प्रेपरेशन आपने करी होगी लेकिन फिर भी आपका स्कोर काफी ज्यादा लो हो सकता है अगर आप लोग ऐसी 5 गलतियां करते हैं। और इस चीज का लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या गलतियां हमसे होती हैं जिसकी वजह से आपके फ्रेंड्स या आपके भाई बहन जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया है पिछले मंथ्स में वो फेल हो गए। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को छोटा सा लाइक देके शेयर कर दें। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रीडिंग टेस्ट से। सबसे पहली गलती जो आपके रीडिंग एग्जाम में हो सकती है वो ये गलती होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट रियल एग्जाम वाली जो रीडिंग होती है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि जो कैम्ब्रिज वाला एग्जाम स्टाइल होता है ना, वो जरूरी नहीं होता है कि आपको वही एग्जाम स्टाइल एग्जाम में आएगा, क्योंकि नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना वो आपको सिर्फ कैम्ब्रिज की ही प्रैक्टिस करवाते हैं। कैम्ब्रिज के अलावा आपको रियल एग्जाम जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसकी भी जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि दोनों के पैटर्न में क्या डिफरेंस रहता है। जैसे ये देखिए, ये कैम्ब्रिज की बुक नंबर 14 से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पहला टेस्ट है और यहाँ पर ये फर्स्ट पैसेज है। यहाँ पे देखिए, आप लोग इसके क्वेश्चंस को देखिए। ये जो पहले 8 क्वेश्चन है ये आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रही होंगी। देखिए यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रही होंगी। और उसके बाद देखिए ये आपको 4-5 जो हैं वो आपको ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो सेकंड पैराग्राफ है, पैसेज है, इसमें आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन हैं। और नीचे जो आपको 19-20 नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं ये थोड़े मैचिंग वाले हैं। और उसके साथ ये समरी है, समरी भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। थर्ड पैसेज जो है एज यूजुअल थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में है। इसके जो क्वेश्चन टाइप आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वो भी थोड़े से डिफिकल्ट हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे येस नो नॉट गिवन है और उसके साथ एक समरी है, लेकिन ये समरी इजी वाली है। लेकिन वहां पर अगर हम रियल एग्जाम पैसेजेस की बात करें, ये देखिए बेबी मेहमत वाला पैसेज जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, ये अक्टूबर मंथ में आपको एग्जाम में आया था 2023 में। अब ये देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ना, ये 3 प्रकार के हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये पहला पैराग्राफ है और यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन है। एक ये है क्वेश्चन टाइप, दूसरी ये वाली क्वेश्चन टाइप है जिसमें यहाँ पर ये राइटर वगैरह आपको मैच करने हैं, और तीसरी आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रही है समरी के रूप में। तो रियल एग्जाम जो पैसेज है आपके सामने है, ये पहला पैसेज है। पहले पैसेज में ही आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही अगर आप कैम्ब्रिज को देखेंगे, कैम्ब्रिज को यहाँ पर देखिए, जो पहला पैसेज है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 to 8 जो है वो आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रही है, ये एक टाइप हो गई। और ये यहाँ पर दूसरी टाइप है जिसमें आपको 9 to 13 जो है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिखाई दे रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैम्ब्रिज, नो डाउट कि कैम्ब्रिज वाला जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो काफी ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। लेकिन 1-2 एग्जाम ऐसे भी होते हैं मंथ में जिसमें ये रिपीट नहीं होता है, जिसमें वो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको रियल एग्जाम पैसेजेस जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो पास्ट एग्जाम्स होते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको क्वेश्चन का स्टाइल पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की। रीडिंग एग्जाम में आपको रीडिंग पैटर्न को लेकर भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। देखो स्टूडेंट, 2 प्रकार के पैटर्न होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड पैटर्न की। अब ये स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होता है, जिसमें आपका जो पहला पैसेज होता है वो काफी ज्यादा इजी होता है, दूसरा पैसेज मॉडरेट होता है और तीसरा पैसेज मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। अगर एक मंथ में 5 एग्जाम हो रहे हैं ना, तो 5 एग्जाम में से 3 एग्जाम आपको इसी पैटर्न में देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बारी ऐसे ही पैटर्न में आपको एग्जाम आए। कई बारी एग्जामिनर क्या करते हैं कि वो पैटर्न को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। मतलब जो फर्स्ट पैसेज होता है उसको मॉडरेट कर देंगे, सेकंड वाले को मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर देंगे और लास्ट वाले को इजी कर देते हैं, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट आपका पड़ता है कि आपका जो ज्यादा टाइम होता है वो पहले 2 पैसेजेस में ही निकल जाता है। तक आप तीसरे पैसेज पे पहुंचते हैं, आपके पास टाइम इतना होता ही नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर पाए, हालांकि वो पैसेज काफी ज्यादा इजी होता है। एक्चुअल में ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं था, ना ही क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। सिर्फ एग्जामिनर ने क्या किया कि ये वाला जो पैटर्न था, सेकंड और थर्ड पैसेज वाला जो पैटर्न था, उसको फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। और जो फर्स्ट पैसेज जो कि काफी ज्यादा इजी होता है उसको उसने थर्ड पैसेज पे रख दिया। लेकिन आप लोग अपना माइंड इस प्रकार से प्रिपेयर करके गए थे कि आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड पैटर्न ही आएगा, तो स्टैंडर्ड पैटर्न की तैयारी करके गए थे, लेकिन एग्जाम में जाके आपको ट्रिकी पैटर्न आ गया तो आप लोग फंस सकते हैं। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट वाले तो बिल्कुल भी आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारी चीजें हम अपने क्रैश कोर्स में कवर कर देते हैं। अगर आप लोगों ने एग्जाम बुक किया है
तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी बाय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। ये रिजल्ट देखिए पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ नंबर मैंने प्राइवेसी के कारण यहाँ पे हाइड कर दिए हैं। सबसे पहले ये रमनप्रीत कौर है, इसका रिजल्ट आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इनका पहले स्कोर नहीं आया था, तो जैसे ही इनका रिजल्ट आया इन्होंने ये मैसेज मुझे भेजा हुआ है। आप लोग यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और रिजल्ट है हमारे पास वर्णिता का। यहाँ पे ओवरऑल 7 बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इन्होंने हमसे प्रेडिक्शन वगैरह लिया था, इनको काफी यहाँ पे हेल्प मिली है। उसी प्रकार से एक और रिजल्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनके ओवरऑल 6.5 बैंड आए। ये सारे रिजल्ट में जितने भी आपको दिखा रहा हूँ ये 9 मई के हैं। उससे पहले जो एग्जाम हो चुके हैं वो रिजल्ट मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। बहुत सारे रिजल्ट हमारे आते ही रहते हैं। और अभी 25 मई को जो एग्जाम निकल कर गया उसमें हमारा लिसनिंग का भी एक सेक्शन रिपीट हुआ, रीडिंग का भी एक पैसेज जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं क्लिपर रेस वाला, वो भी रिपीट हुआ। तो चीजें रिपीट भी होती हैं, क्रैश कोर्स का भी फायदा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, क्रैश कोर्स लेने के आपको 2 फायदे होते हैं। प्रेडिक्शन मटेरियल तो आपको साथ में फ्री मिल ही जाता है। अगर तो प्रेडिक्शन में से रिपीट हो जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता है तो क्रैश कोर्स में जो ट्रेनिंग आपको वीडियोस मिलेंगी वो आपको पूरा सपोर्ट करती हैं। आपके सामने रिजल्ट है, तो अगर आप लोग चाहें तो आप हमसे बाय कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो ये बिल्कुल रीसेंट रिजल्ट मैंने आपको स्टूडेंट दिखाए जो आपने रिजल्ट अभी देखे हैं। के साथ राइटिंग भी मिलेगी, स्पीकिंग भी मिलेगी। स्पीकिंग 100% वही एग्जाम में आएगी जो हम आपको प्रेडिक्शन में देंगे। तो प्रेडिक्शन इसके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 1500 इसके चार्जेस रहेंगे। बाकी भाई 17,500 का एग्जाम है, वो आपकी चॉइस है, आपने लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपसे गलती हो सकती है वो है स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट। अब खुद सोच के देखिए, अगर मैं जून मंथ की बात करूं, आज 25 या 26 तारीख है, तो आपके पास हार्डली 4 या 5 दिन बचे हैं 1 जून को जो एग्जाम है। और जो 8 जून को एग्जाम है उसमें ऑलमोस्ट 2 वीक्स का पीरियड आपके पास है। तो अगर आप लोग स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट के अंडर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम कैसे क्लियर होगा। तो मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि आपके पास जितने भी दिन बचे हैं आप अपनी प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट में ही करें। कोशिश करें आपकी रीडिंग 58 मिनट में खत्म हो जाए और उस 58 मिनट के अंदर ही आपको अपने आंसर भी साथ में ट्रांसफर करने हैं। ये वाली गलती भी हम लोग प्रैक्टिस के टाइम पे करते रहते हैं। रीडिंग तो कर लेते हैं लेकिन हम आंसर ट्रांसफर नहीं करते और हमें लग रहा होता है कि हम 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि वहां पे टाइम की घड़ियां बहुत ज्यादा तेज भागती हैं। आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो रीडिंग का एग्जाम है वो 10 मिनट में ही खत्म हो गया था। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस अपनी टाइम मैनेजमेंट में करना स्टार्ट कर दें। इसके बारे में भी अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे करना होता है, कैसे मैनेज करना है, तो सब कुछ हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल की। थर्ड जो गलती है वो राइटिंग मॉड्यूल में आपसे हो सकती है। कौन सी गलती हो सकती है? सबसे पहले तो टास्क 1 की मैं बात करूं, पिछले 4 मंथ से 5 मंथ से अगर मैं बात करूं, जो पहले 2 एग्जाम होते हैं ना, किसी भी मंथ का डेटा आप लोग उठा के देख लेना, चाहे मेरे चैनल पे ही देख लेना। हमेशा पहले जो 2 एग्जाम होते हैं ना उसमें मैप या डायग्राम आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि मैप और डायग्राम की अच्छे से जरूर प्रिपरेशन करके रखें। बाकी एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कंपैरेटिव चार्ट और ट्रेंड चार्ट का डिफरेंस जरूर समझ कर रखें, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस होता है। और ज्यादातर जो आपको चार्ट आजकल देखने को मिल रहे हैं ना, वो लाइन चार्ट की बात करें तो वो तो ट्रेंड चार्ट ही आते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा चार्ट आता है तो कंपैरेटिव फॉर्म में ज्यादातर देखने को मिल रहा है, जो कि डिफरेंट तरीके से लिखना होता है। उसके बारे में भी हमने अपने क्रैश कोर्स में सारी चीजों को डिटेल में कवर किया हुआ है। हम बढ़ते हैं अपनी 4th मिस्टेक की तरफ, वो भी राइटिंग मॉड्यूल को ही लेकर है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं टास्क 2 की बात करूं, चाहे वो आपका एग्जाम एकेडमिक का है या फिर जीटी का है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने आंसर को पार्शियली आंसर कर देते हैं। पार्शियली का मतलब क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को कवर नहीं करते हैं। दूसरी जो गलती होती है वो होती है पोजीशन को लेकर। पोजीशन जब तक आपकी क्लियर नहीं है, आपके एग्जाम में बैंड स्कोर नहीं आएंगे, हार्डली 5.5 या 6 ही आएगा। पोजीशन के बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं आइल्स राइटिंग टास्क 2 में। तीसरी गलती, सबसे बड़ी गलती है, आप लोग रेगुलर फीडबैक नहीं लेते अपने टीचर से। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग नोटबुक अपने टीचर को दे के चले गए हैं और नेक्स्ट डे आपको आपके टीचर ने फीडबैक लिख के दे दिया। ऐसे करने से बिल्कुल भी आप लोग अपना इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। आप अपने टीचर के साथ बैठे और साथ बैठकर अपना फीडबैक कि आप कहां-कहां गलतियां कर रहे हैं। नेक्स्ट गलती मैं बताना चाहूंगा, कई बारी हम लोग लिंकिंग वर्ड्स को ज्यादा यूज कर लेते हैं या फिर कम यूज कर लेते हैं। मैंने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो लिंकिंग वर्ड को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। देखो, लिंकिंग वर्ड यूज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ओवर यूज करेंगे तो उसके मार्क्स भी कट होते हैं। अगर आप अंडर यूज करते हैं उसके भी मार्क्स कट होते हैं। तो अपने टीचर के साथ बैठकर ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। लास्ट पॉइंट में बताना चाहूंगा, आपका जो कंक्लूजन होता है वो अनक्लियर रह जाता है। ज्यादातर
कंक्लूजन रेडीमेड फॉर्म में ही लिखा जाता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कंक्लूजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर फोकस करें, अच्छे से उसको बनाना सीखें जितने भी दिन आपके पास बचे हैं। और अगर आप लोग हमारा कोर्स लेंगे उसमें तो ऑब्वियसली हमने इसको कवर किया ही हुआ है। और लास्ट में बताना चाहूँगा आप लोग रियल एग्जाम क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो रिपीट भी होते रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारा क्रैश कोर्स बाय करेंगे डेफिनेटली आप उसके साथ आपको ये सारी चीज़ें उसके साथ हम प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रेडिक्शन चाहिए तो वो आपको 499 में मिल जाएगी। अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए वो 1500 का है और उसके साथ में ये सारी चीज़ें आपको प्रेडिक्शन वगैरह फ्री में मिल जाती है। जाते जाते बात हम थोड़ी सी लिसनिंग की भी कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, वन वर्ड एंड और ए नंबर का कॉम्बिनेशन जून मंथ में देखने को मिलेगा, जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बहुत वीडियोस मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बनाई है। में डिफरेंस क्या होता है, थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट आएगी, क्योंकि रिसेंट जो एग्जाम निकल कर गया है ना अभी 18 मई को जो एग्जाम हुआ उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी। तो थर्ड और फोर्थ सेक्शन की स्पीड 1.25 के ऊपर जरूर प्रैक्टिस कर लेना। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।